सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा 3 पार्ट है। सबसे पहले हम ए नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए हमारा है द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। द हाइट corresponding to the base CD is 3 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट the area of the parallelogram and second the height corresponding to the base AD। यहाँ पे हमें फिगर गिवन है। इस फिगर में हमें पैरेललोग्राम का 2 साइड गिवन है, एक 6 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर, और हमें हाइट गिवन है corresponding to the base CD is 3 सेंटीमीटर। हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है और हाइट फाइंड करना है corresponding to the base AD। ये रहा हमारा बेस AD 4 सेंटीमीटर। हमें हाइट फाइंड करना है QC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया बेस इंटू हाइट। 6 इंटू 3 हमारा इक्वल टू हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया फाइंड हो गया पैरेललोग्राम का 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे हाइट यानी QC फाइंड करेंगे। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू हमारा होता है बेस इंटू हाइट। उसके बाद हम आगे लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD हमने यहाँ पे अभी फाइंड किया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारा होगा बेस 4 सेंटीमीटर और हाइट हमारा QC है। ये हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम QC लिख लेंगे। उसके बाद आगे हम लिखेंगे ये 4 हमारा इक्वल साइन के इस साइड में मल्टीप्लाई में है। इक्वल के इस साइड हमने लिख लिया तो ये हमारा डिवाइड में हो गया। इस साइड हमारा सिर्फ बचा QC। 18 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू QC। ये हमने QC भी फाइंड कर लिया। इसी के साथ हमारा 5 का A कंप्लीट होता है। अब हम सोल्व करेंगे 5 का B हमारा A की तरह ही सोल्व होगा। बी में भी हमें सबसे पहले PQRS का एरिया फाइंड करना है और उसके बाद हमें ये हाइट QN फाइंड करना है। PS हमें इक्वल टू गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमें गिवन है SR 12 सेंटीमीटर और QM इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू बेस इंटू हाइट हमारा हो जाएगा। बेस यहाँ पे हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट हमारा 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 इंटू 7.6 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे QN। तो आगे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम PQRS का एरिया हमने अभी फाइंड किया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और बेस हमारा यहाँ पे हो जाएगा PS इक्वल टू हमारा है 8 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा QN। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारा एरिया हो गया 8 सेंटीमीटर हमने बेस लिख लिया और हाइट हमने QN लिख लिया। उसके बाद आगे हम लिखेंगे ये 8 सेंटीमीटर इक्वल साइन के इस साइड में मल्टीप्लाई में है, इनको हम इस साइड लिख दिए तो ये हमारा डिवाइड में हो गया। 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 11.4 सेंटीमीटर इक्वल टू QN। ये हमारा QN भी फाइंड हो गया। इसी के साथ हमारा B नंबर कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे C नंबर। क्वेश्चन नंबर C हमारा है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। 1 नंबर क्वेश्चन में बेस हमें गिवन है और एरिया हमें गिवन है। हमें हाइट फाइंड करना है। हाइट फाइंड करने के लिए एरिया डिवाइडेड बाय बेस हम करेंगे तो ये हमारा हाइट आ जाएगा। सेकंड नंबर में हमें हाइट गिवन है और एरिया गिवन है, इसमें हमें बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए हम एरिया डिवाइडेड बाय हाइट करेंगे तो ये हमारा बेस फाइंड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में हमारा हाइट गिवन है और एरिया गिवन है, इसमें भी हमें बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए एरिया डिवाइडेड बाय हाइट करेंगे तो हमारा बेस फाइंड हो जाएगा। 4 नंबर में हमें बेस गिवन है और एरिया गिवन है, हमें हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए एरिया डिवाइडेड बाय बेस करेंगे तो ये हमारा हाइट फाइंड हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।